हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी गुमनानी, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट। हम लोग न्यूमरोलॉजी की सीरीज पे बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की सीरीज में नंबर 4 के बारे में। जी हाँ, पीपल हु आर बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22nd एंड 31st ऑफ एनी मंथ मीन्स जो लोग इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं, किसी भी मंथ की इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं, वो लोग 4 नंबर से रूल करते हैं, यानी कि राहु से रूल करते हैं। मीन्स अगर उनका बेसिक नंबर, बर्थ नंबर या मूलांक नंबर या ड्राइवर नंबर नंबर 4 है, तो नंबर 4 की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 4 पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, they are very systematic, they are very hard working, they are perfectionists, they are struggling as well। और अगर हम और बोलें तो स्ट्रैटेजिक कल उनको कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हैं हम उनको हम परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं, हम उनको मेथोडोलॉजिकल बिहेवियर से चलने वाला लोग कह सकते हैं। तो ये जो एक मेजर की पॉइंट्स हैं, ये हम नंबर 4 वालों के लिए बात करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो नंबर 4 राहु क्या है? राहु इज द अपर बॉडी, मीन्स उसके पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो इस वजह से उसका जो माइंड और बॉडी का बैलेंस है, उसका तालमेल जो है उसका उतना परफेक्ट नहीं होता। तो इसी वजह से उसके साथ जो स्ट्रगल है लाइफ में, वो स्ट्रगलिंग नंबर उसको कहा गया है। तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल हैंड इन हैंड चलती है। ठीक, तो ये तो हो गई उसकी स्ट्रगल की वजह से। बट अगर वो हार्डवर्क करता रहता है अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक पकड़ के, मीन्स जो नंबर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड काम है वो उसके अकॉर्डिंग अगर चलता है और साथ साथ हार्डवर्क करता है, तो तब उसकी सक्सेस को हम नहीं रोक सकते हैं। देन ही विल ऑलवेज अचीव ग्रेट हाइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 4 बॉर्न लोग हैं और वो काम कर रहे हैं नंबर 3 वाला, तो हो सकता है उसको उतनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिले। बट अगर वो अपने प्रोफेशन से, अपने नंबर के प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, मतलब वो राइट डायरेक्शन में है, राइट ट्रैक फॉलो कर रहा है, बिल्कुल राइट सिस्टम से चल रहा है, तो उसकी सक्सेस उससे देयर आर मेनी पीपल वेयर आर एक्चुअली हैविंग ग्रेट सक्सेस विच आर नंबर 4 आता है। और अगर हम देखते हैं तो उनका, जैसे मैं हार्डवर्क की बात करूँ, तो हार्डवर्क की वजह से अगर हम देखें तो दे आर वेरी गुड इन सेल्स, क्योंकि वो मेहनती बहुत होते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम एंड दैट विल रियली टेक देम टू ग्रेट हाइट्स। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स और सोशल वर्क जो होता है वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। और उसके अलावा हम देखें तो ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड नेचर के होते हैं, स्टबन भी थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब जिद्दी कह सकते हैं उनको। जो चीज अगर उन्होंने एक बार सोच ली तो वो उस चीज को करके ही रहते हैं। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो हमने परफेक्शनिस्ट की बात करी, तो परफेक्शनिस्ट मीन्स कि वो लोग हर चीज बहुत सिस्टम से करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, को मेथोडोलॉजिकली फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स पे पहुंचना चाहते हैं, उसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है कि हमें इस चीज को इस तरीके से करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उसका एक बेस्ट चीज देखें तो उनके लिए मैनेजरल रोल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू गेट द वर्क डन और अपना सिस्टम से वो काम बहुत अच्छे से करा सकते हैं। तो ये तो एक इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। उसके अलावा अगर परफेक्शनिस्ट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट हम देखते हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट में चीजें आती हैं कि उनकी वो जो नेचर है एक परफेक्शन हर चीज में बताने की, और ये कि भी उन्होंने जैसी चीज सोची है वैसा ही सिस्टम हो, तो उस एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कई बार लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे वॉन्ट द थिंग्स टू बी डन देयर ओन वे, उन्हीं के तरीके से वो चाहते हैं कि मेरा काम हो। और उसकी वजह से वो कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं, इरिटेट बिहेवियर हो जाता है उनका। तो ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस और इरिटेटेड बिहेवियर की वजह से उनके फैमिली रिलेशनशिप्स में भी कई बार इश्यूज रहते हैं। जैसे उनके लिए एक सिंपल सी टैगलाइन ये है कि या तो उनके घर वाले उनसे परेशान होते हैं या वो घर वालों से परेशान होते हैं। बिकॉज ना वो उन्हें ऐसा लगता है कि या तो मुझे घर वाले समझते नहीं है या मैं घर वालों को नहीं समझता, क्योंकि उनका जो एक नेचर है, उनका एक फिक्स्ड सोच है, वो हर समय जरूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान को मैच करे या उनको वो समझ में आए कि वो क्या चीज कहना चाह रहे हैं। तो
उनके उस शॉर्ट टेम्पर्ड, और उसकी वजह से वो कई बार इरिटेट हो जाते हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो जल्दी से उनका एंगर सामने आ जाता है। तो ऐसे केस में अगर हम देखते हैं तो अगर उनके पार्टनर इज फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल और एडजस्टिंग और एक फ्लेक्सिबल नेचर का उनका पार्टनर है, तब तो उनके रिलेशनशिप्स कुड बी नॉर्मल। बट अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है उनके रिलेशनशिप्स में भी वो इश्यूज फेस कर सकते हैं। और आगे अगर हम देखें तो वो लोग बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, एंड रादर दे डोंट ओपन अप इजीली। वो अपनी मन की बात किसी से इजीली शेयर भी नहीं करते हैं। दे कीप देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर हार्ट, तो उसकी वजह से ये होता है कि दे डोंट मेक वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा सोशल सर्कल या बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक चीज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 4 वालों के लिए रेगुलर देखी गई है। और अगर हम देखते हैं तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है उनको, या जैसे मैंने बोला कि वो पूरी प्लानिंग से चलते हैं, और कई बार उनका थोड़ा लैंग्वेज भी थोड़ा सा कठोर हो जाता है। मतलब उनकी वाणी थोड़ी सी इस तरह से होती है, उनको अपनी वाणी पे, अपने वर्ड्स पे, अपनी वॉइस कमांड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है, जिसकी वजह से उनके बनते हुए काम भी कई बार रुक जाते हैं कि वो एकदम अपना एंगर शो करेंगे, शॉर्ट टेम्पर्डनेस शो करेंगे, या अपनी वॉइस कमांड में थोड़ा सा इस तरह से होएगा जिससे शायद लोग दूसरे वालों को नहीं वो चीज पसंद आए, क्योंकि उन्हें कई बार ये चीज महसूस ही नहीं होती कि शायद हम जो वॉइस कमांड यूज कर रहे हैं, हम अपनी वाणी जिस तरह से यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। वो इस चीज को थोड़ा सा सोच कम रखते हैं। तो ये तो हो गई नंबर 4 वालों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आगे और हम देखें तो उनके फेवरेबल नंबर्स की हम बात करते हैं। तो फेवरेबल नंबर्स हैं 4 वालों के लिए। सबसे पहले हम उनका सबसे फेवरेबल नंबर है नंबर 7। अब नंबर 7 सबसे फेवरेबल नंबर इसलिए है क्योंकि नंबर 7 केतु का नंबर है, और राहु में जैसे मैंने बोला कि सर है, धड़ नहीं है, यानी कि उसका अपर बॉडी है, हेड है और बॉडी नहीं है। ऐसे केतु के पास बॉडी है बट सर नहीं है। तो when they both combine or they become together, so they are like a kind of they gel together, उनकी completeness उनमें आ जाती है। तो ये एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन नंबर 4 वालों के लिए है। उसके बाद नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 दे आर वेरी फेवरेबल नंबर्स फॉर नंबर 4 पीपल। और अगर एक और चीज हम देखें तो नंबर 4 वालों के लिए अनदर नंबर 4 and 8, अगर वो टेम्परेरी रिलेशनशिप में है, यानी कि वो दूर से कुछ उनके रिलेशंस हैं, दूर के फ्रेंड, दूर से फ्रेंड्स हैं, या वो दूर से कुछ उनका जो भी आपका सिस्टम है उस वो है, तब तो आपके लिए वो बहुत अच्छे फ्रेंडली है। बट अगर वो परमानेंट रिलेशनशिप में है, मीन्स अगर आप आपके फ्रेंड हैं और आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हो, दैट मीन्स वो एक परमानेंट रिलेशनशिप में आपके साथ आ गए, आप मैरिज कर लेते हो, आप घर में आ जाते हो, आप फोन नंबर ले लेते हो, आप गाड़ी नंबर चूज कर लेते हो, तो तब वो एक आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप में बन जाते हैं। तो इन दैट केस 4 के साथ 4 और 8 नंबर जो है वो जेल नहीं करता है। और उसके अलावा एक नंबर 2 और नंबर 9 भी जो है वो नंबर 4 वालों के लिए एक एनिमी नंबर कहलाता है। So this was basic reading for number 4 people. So I hope you really like this characteristic of number 4 and you are liking the series also. So thank you so much, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.